नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। गर्मी ने फिर दिखाए तेवर। प्रदेश में सबसे गर्म रहा महेंद्रगढ़ जिला। गर्मी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। रविवार को जिला महेंद्रगढ़ पूरे प्रदेश में व NCR में सबसे गर्म रहा। हरियाणा, NCR, दिल्ली में ज्यादातर स्थानों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 44.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। नारनौल व महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान क्रमशः 43 डिग्री व 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन अगले 2 से 3 दिन बाद संपूर्ण हरियाणा, NCR, दिल्ली, विशेषकर जिले में पूर्वी हवाओं का रुख होने पर उमस व पसीने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। प्रगतिशील किसान अब कहलाएंगे प्रकृतिशील किसान। करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम हॉल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब हर ब्लॉक में एक प्रदर्शन प्लांट अवश्य बनाया जाए ताकि उस खंड के किसान उसका आसानी से लाभ उठा सके। ब्लॉक स्तर पर 50 से ज्यादा प्रगतिशील किसान प्रशिक्षित किए जाएं। इस प्रकार प्रदेश भर में ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील किसान तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान अब कहलाएंगे प्रकृतिशील किसान, क्योंकि प्राकृतिक खेती प्रकृति के नियमों के अनुसार की जानी है, जिससे हम अतीत में दूर हो गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि किसान अब प्राकृतिक खेती को समझने लगे हैं। अब रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत भी जहरीले हो गए हैं और खाद्यान्नों का उत्पादन भी जहरीला हो गया है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि न तो जहर बोएंगे और न ही जहर खाएंगे। सीएम खट्टर की नई पहल। देसी गाय खरीदने के लिए मिलेगी 25,000 रुपए तक की सब्सिडी। किसानों को ड्रम भी मिलेंगे निःशुल्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक और पहल करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने व प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क यानी फ्री देने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती इसका एकमात्र रास्ता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर खंड में एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों जो कि स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, उन्हें देसी गाय खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने से पहले सरकारी स्कूलों में पहुंच जाएंगी नई पुस्तकें। गर्मियों की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। शिक्षा अधिकारियों की माने तो जून महीने के अंत तक स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पत्र जारी कर स्कूल शाम 5 बजे तक खुला रखने के आदेश जारी किए हैं। राज्य के स्कूलों में किताबों की आपूर्ति करने के लिए परियोजना परिषद ने योजना बनाई है। शिक्षा अधिकारियों के अनुसार ग्रीष्मावकाश समाप्त होने से पहले हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए नई पुस्तकें पहुँचने की संभावना है। जैसे ही विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचना शुरू होंगे तो किताबें भी बंटनी शुरू हो जाएंगी। जो पुस्तकें मार्च और अप्रैल में स्कूलों में पहुंच जानी चाहिए थी, वह जून के अंतिम सप्ताह में आ रही हैं। अभी भी पुस्तकें आने व स्कूलों में बांटने में करीब 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लग जाएगा। हरियाणा के 1950 गांव में भूजल स्तर 30 मीटर तक नीचे गिरा। अब निर्माण कार्यों में ट्रीटेड वाटर के प्रयोग पर जोर। हरियाणा में भूजल को बचाने की रणनीति बनाकर आला अधिकारियों ने उस पर अभी से अमल करना शुरू कर दिया है। चिंता की बात यह है कि राज्य के 7,000 गाँव में से हरियाणा के 1950 गाँव में 30 मीटर से नीचे पानी चला गया है, जिस कारण से इन दिनों में ग्रामीणों को कई प्रकार की चुनौतियां व जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में गाँव ऐसे भी है जहाँ पर पानी 20 मीटर से नीचे पहुँच चुका है। ऐसे में भूजल के इस्तेमाल को बेहद सावधानी से इस्तेमाल करने और उसकी बचत करने को लेकर राज्य की मनोहर लाल सरकार बड़ी गंभीरता के साथ कदम उठा रही है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में तालाबों का जीर्णोद्धार, उनकी साफ सफाई और खुदाई का काम इसी क्रम में किया जा रहा है ताकि भूमिगत जल का स्तर गिरने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, पीने वाले पानी का दुरुपयोग नहीं हो और ड्रेनेज वाले पानी को ट्रीटमेंट के बाद इस्तेमाल लायक बनाया जाए, इस पर भी पूरी तरह से फोकस कर लिया गया है। हरियाणा के बड़े शहरों जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और NCR में आने वाले एरिया के गिरते जल स्तर को लेकर खास तौर पर मुहिम चलाने की तैयारी है। हरियाणा सरकार मेरा पानी मेरी विरासत जैसी अहम योजनाओं के जरिए जल संरक्षण पर फोकस कर रही है। बहादुरगढ़ नगर परिषद में जाटों का दबदबा कायम। 31 वार्डों में 15 जाट बने पार्षद। तमाम तरह के विरोध और साजिशों के बाद भी बहादुरगढ़ नगर परिषद में जाटों का दबदबा आज भी कायम है। इस बार चुनकर आए 31 पार्षदों में से 15 पार्षद जाट हैं और इनमें से भी 6 राठी गोत्र के हैं, जबकि निवर्तमान बोर्ड में 18 जाट पार्षद थे और उनमें से 7 राठी गोत्र से संबंधित थे। कुल 31 में से 5 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। शेष 26 में से 15 जाट, 5 BC वर्ग से, 5 ब्राह्मण, 1 वैश्य, 1 राजपूत और 1 पंजाबी ब्राह्मण शामिल है। वहीं 1991 में 7 जाट पार्षद बनकर आए, जिनमें 3 राठी शामिल थे।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अपडेट। लड़की की शादी से 2 महीने पहले करें आवेदन, सरकार देगी 71,000 रूपए। कैथल की उपायुक्त डॉक्टर संगीता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रूपए की राशि दी जा रही है। योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रूपए की राशि शादी के अवसर पर तथा शेष 5,000 रूपए की राशि शादी के 6 महीने के अंदर अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाएगी। आवेदक को अपनी लड़की की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के 3 महीने बाद तक प्रार्थी देरी के किसी ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल यानी ढोसी धाम से बेशकीमती 30 किलो की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी। हरियाणा में नारनौल के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ढोसी धाम पर बने मंदिर से चोरों ने अष्ट धातु की लगभग 30 किलो की मूर्ति समेत पीतल से निर्मित 3 लड्डू गोपाल व भगवान विष्णु की मूर्तियां चुरा ली हैं। मंदिर के महंत व ग्रामीणों ने साधु के वेश में घूमने आए लोगों पर चोरी का इल्जाम लगाया है तथा पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने अजय, मोहन व राम सिंह समेत 5 व्यक्तियों पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की ये पूजा पाठ के बहाने यहाँ ठहरे हुए थे और मूर्तियों को चुराकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल इनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। बता दें कि नारनौल शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम में ढोसी की पहाड़ियों पर च्यवन ऋषि का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ढोसी की पहाड़ी को महर्षि च्यवन की तपोस्थली के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि इसी आश्रम में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध औषधि यानी च्यवन प्राश का निर्माण भी किया था। आश्रम में सोमवती अमावस्या को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ढोसी पहाड़ी में आयुर्वेद के महान तत्व पाए जाते हैं। लगभग 5100 वर्ष पूर्व पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। पहाड़ी को ज्वालामुखी कहा जाता है और आज भी पहाड़ी के एक तरफ ठोस लावा देखा जा सकता है जो कि लाखों वर्ष पुराना बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर जॉब्स 2022 अपडेट। दिल्ली पुलिस में आई ड्राइवर के पदों पर भर्ती 12वीं पास करें आवेदन। दिल्ली पुलिस द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के जरिए ड्राइवर के 1000 पदों पर भर्तियों की तैयारी की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2022 है। वहीं आवेदन आज यानी 27 जून 2022 से शुरू हो चुके हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार के पास हैवी मोटर लाइसेंस होना भी जरूरी है। एससी, एसटी व महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 साल होनी चाहिए व अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लगभग 1000 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन जल्द होंगे शुरू, इन दस्तावेजों को पहले ही रखे तैयार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी यानी HBSC द्वारा कक्षा 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट घोषित होने पर अब स्टूडेंट्स कॉलेजों में एडमिशन के लिए भागदौड़ करते नजर आने वाले हैं। कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जुलाई महीने के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रही है। स्टूडेंट्स अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स का इंतजार जुलाई महीने में समाप्त होने जा रहा है। जब तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तब तक स्टूडेंट्स अपने दस्तावेजों को पहले ही पूरा कर लें ताकि आवेदन के दौरान उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। सबसे पहले बात करते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट की, तो वो रेडी रखें। वहीं चरित्र प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट व जाति प्रमाण पत्र भी तैयार रखें। वहीं आधार कार्ड, बैंक पासबुक व पासपोर्ट साइज की फोटो भी चाहिए होगी। साथ ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, NCC व NSS एवं खेल प्रमाण पत्र यदि हो तो वो भी रेडी रखें। साथ ही गैप ईयर प्रमाण पत्र व माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। हरियाणा में पंचायत चुनाव में इस वर्ग को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, ड्रा पर चुनाव आयोग ने लगाया ब्रेक। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बाकायदा इस बाबत प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को जरूरी तैयारियां करने का भी संकेत दे दिया है। प्रदेश में अगस्त में संभावित पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इन चुनावों में पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षण व्यवस्था जारी रखेगी। इसे लेकर गत दिनों में ड्रा भी आयोजित किया जा चुका है, जिसे अब होल्ड पर रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शहरी निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था और अब इसी तर्ज पर पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं। वहीं महिलाओं में अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खुशखबरी, वैष्णो देवी कटरा के लिए हरियाणा से गुजरेगी एक और ट्रेन, इस क्षेत्र के लोगों को होगा फायदा। रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। रेलवे ने माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात दी है। यात्रियों की सुविधा में इजाफा करते हुए रेलवे ने चेन्नई से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच अंडमान एक्सप्रेस को चलाने की तैयारी कर ली है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। ट्रेन नंबर 16,031 चेन्नई सेंट्रल श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 3 जुलाई से प्रत्येक रविवार, बुधवार और वीरवार को, जबकि इसकी वापसी सेवा 16,032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा
चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस 5 जुलाई से प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। चेन्नई से ट्रेन सुबह 5:15 पर रवाना होकर तीसरे दिन सुबह लगभग 10:35 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। ट्रेन का संचालन नई दिल्ली के रास्ते रोहतक व उचाना से किया जाएगा, जो कि सीधा लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं मौजूदा समय में लगभग 11 ट्रेनें अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से होकर माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जाती हैं। इनमें ट्रेन नंबर 12,471 बांद्रा कटरा स्वराज एक्सप्रेस, 22,461 नई दिल्ली कटरा श्री शक्ति एक्सप्रेस, 22,445 नई दिल्ली कटरा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 14,033 दिल्ली कटरा जम्मू मेल, 14,611 गाजीपुर कटरा एक्सप्रेस, 15,655 कामाख्या कटरा एक्सप्रेस, 12,919 डॉक्टर अम्बेडकर नगर कटरा मालवा एक्सप्रेस, 22,439 नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस व 22,475 हापा कटरा, 22,477 जामनगर कटरा व ट्रेन नंबर 22,473 गांधीधाम कटरा सर्वोदय एक्सप्रेस शामिल है। SBI की नई सुविधा, जिसका SBI बैंक में खाता, उसे मिली ये बड़ी सौगात। देश के सबसे बड़े बैंक यानी SBI ने अपने ग्राहकों को खास सौगात दी है। अपने ग्राहकों को बैंक की ओर से एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बैंक अब तेजी से हाईटेक हो रहे हैं और बैंकिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब बैंक की ब्रांच में जाना वास्तव में अब कोई जरूरी नहीं रह गया है। आप बहुत सारे काम बिना बैंक जाए ही निपटाए जा सकते हैं। सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए एक अच्छी पहल की है। इसकी मदद से अब ग्राहक बिना बैंक जाए अपने काम निपटा पाएंगे। वहीं रविवार यानी संडे को भी बैंक से जुड़े काम करने में भी खाता धारकों को कोई परेशानी नहीं आने वाली। बैंक ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ने 2 टोल फ्री नंबर 1800-1234 यानी 1800-1234 और 1800-2100 यानी 1800-2100 जारी कर दिए हैं। इन दोनों नंबर पर कॉल कर आप अपना काम करवा सकते हैं। ये सुविधा 7 दिन 24 घंटे जारी रहेगी। SBI ने ट्वीट कर बताया कि टोल फ्री नंबर से ग्राहक अपना बैंक बैलेंस और पिछली 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा इमरजेंसी के वक्त ग्राहक कार्ड ब्लॉक और नए कार्ड के स्टेटस के बारे में भी जानकारी ले पाएंगे। साथ ही चेक के डिस्पैच स्टेटस की जानकारी भी मिलेगी। इन नंबरों पर ग्राहक को TDS कटौती से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही फोन पर ही ग्राहक पुराना ATM ब्लॉक होने के बाद नए ATM को भी ले सकते हैं। वायुसेना प्रमुख ने दी चौतरफा हमले की चेतावनी। चीन और पाकिस्तान दो तरफा मोर्चा खोल सकते हैं, हमें इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों दुश्मन देश भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। अब इस बात की तस्दीक एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी कर दी है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की आशंका जताते हुए कहा है कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता को 2 फ्रंट कंटिजेंसी यानी 2 तरफा हमले की स्थिति के तौर पर देखना चाहिए और इसी के मुताबिक अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा सेना प्रमुख ने 2 तरफा युद्ध की आशंका जताते हुए डिटेल प्लान बनाने की बात कही है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर चल रहे विवाद के बावजूद चीन ने उत्तरी लद्दाख में बॉर्डर के पास अपने फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। इस बारे में पूछने पर एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना जब चाहे बहुत ही कम समय में विरोधी को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। काम की बात 30 जून तक निपटा लें आधार पैन लिंक और डीमेट अकाउंट की KYC कराने जैसे 3 काम, नहीं तो होना पड़ेगा परेशान। इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। इस महीने आपको आधार पैन लिंक करने और डीमेट अकाउंट की KYC न करने पर परेशान होना पड़ सकता है। हम आपको ऐसे 3 कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपको 30 जून से पहले निपटाने हैं। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें। यदि आप 30 जून को या उससे पहले अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपए फीस देनी होगी। वहीं 1 जुलाई को या उसके बाद पैन आधार लिंक पूरा करते हैं तो 1000 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको 30 जून तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। KYC पूरा होने और वेरीफाई होने के बाद यह पूरा प्रोसेस हो पाएगा। अगर आप राशन कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं के तहत कम दामों पर राशन लेते हैं तो जल्द ही अपना राशन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक करा लें। राशन कार्ड के जरिए सही लोगों को योजना का लाभ मिले, इसलिए सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने पर सरकार 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को सही ढंग से लागू करना चाहती है। इसके साथ ही इसमें फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी और अपात्र लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।